हेलो बच्चों, आज आपकी 9 फरवरी की वर्कशीट आई है जिसका टॉपिक है एकपदी, द्विपदी, बहुपद, समान और असमान। आज हम सीखेंगे कि ये सब क्या होते हैं, एक पद कौन से होते हैं, द्विपद कौन से होते हैं, बहुपद कौन से होते हैं। प्रिया और रिया दो जुड़वा बहनें हैं। प्रिया और रिया आज अपना जन्मदिन एक साथ मना रहे हैं। वो दोनों अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं एक साथ। दोनों ने अपने बहुत से दोस्तों को अपने जन्मदिन पर बुलाया और दोनों बहनों ने एक साथ केक काट कर अपने सभी साथियों को कुछ रिटर्न गिफ्ट दिए। जैसे जब कोई हमारे बर्थडे पे आता है, जब वो जाता है ना, हम उसे कुछ गिफ्ट देते हैं, तो उसे हम कहते हैं रिटर्न गिफ्ट। जाते हुए गिफ्ट देना, उनको रिटर्न में गिफ्ट देना। क्या लिखा है यहाँ पे, अब देखते हैं कि उन्होंने क्या गिफ्ट दिया और कैसे, किस टेक्निक से गिफ्ट दिया। उनकी मम्मी ने एक थैले में बहुत सारे पेन, पेंसिल और रबड़ के पैकेट डाल दिए। बहुत सारे पेन, पेंसिल और रबड़ के पैकेट्स डाल दिए। उन पैकेट की विशेषता यह है, उनकी ना एक प्रॉपर्टी है, एक विशेषता है कि जितनी कीमत का एक पेन है उतने ही पेन उस एक पैकेट में है। सपोज़ मतलब मान लीजिए कि अगर 10 रुपये का एक पेन है, 10 रुपये का एक पेन है, तो एक पैकेट में भी कितने पेन है? 10। एक पैकेट में कितने पेन है? 10 पेन। सेम पेंसिल के लिए भी है। इसी तरह जितनी कीमत एक पेंसिल की थी उतनी ही पेंसिल उस पैकेट में थी। मतलब वही, अगर 5 रुपये की एक पेंसिल है तो एक पैकेट में 5 पेंसिलें हैं। और जितनी कीमत एक रबड़ की थी उतनी ही रबड़ें एक रबड़ के पैकेट में थी। वही, अगर 2 रुपये की एक रबड़ है तो एक पैकेट में कितनी रबड़ हुई? 2। अब प्रिया ने कुछ पेंसिलें, रबड़, पेन और पैकेट खोल कर, मतलब कुछ तो पूरे पैकेट रख दिए और कुछ खोलकर उस थैले में मिला दिए। प्रिया की मम्मी ने अपनी आंखें बंद करी और सभी बच्चों को थैले में से उपहार देना आरंभ किया। प्रिया को एक गणितीय खेल सूझा और उसने कहा ऐसा करते हैं। मतलब उसकी मम्मी ने क्या किया, एक थैले में सारे पैकेट्स डाल दिए और कुछ पैकेट्स खोल के डाल दिए। तो ऐसे ही कुछ पेन निकल गए, बिना पैकेट के गिर गए, कुछ ऐसे पेंसिल्स और रबड़। फिर जो प्रिया है, उसने कहा कि मम्मी आप ऐसे गिफ्ट दो और एक मैथमेटिकल गेम बनाते हैं। तो उसने एक गेम बनाया। क्या गेम बनाया देखते हैं। ये गेम बनाया उसने बोला, माना पेन की कीमत है x। अगर हम मान लें कि जो एक पेन है वो कितने रुपए का है? x। क्योंकि हमें नहीं पता, तो जब भी हमें कुछ मानना होता है तो हम क्या करते हैं, कोई चर लेते हैं। चर क्या होते हैं? अल्फ़ाबेट्स। तो पेन के पैकेट की कीमत होगी x²। कैसे? अगर एक पेन x का है तो वो हमसे पूछा है कि x पेन कितने रुपए के होंगे। जब एक की कीमत दे रखी होती है और ज़्यादा की निकालनी होती है तो हम क्या करते हैं? गुणा करते हैं। तो x को इस x से गुणा कर दिया जाएगा, तो x क्या आ जाएगा? x²। तो यहाँ क्या आ गया? x²। यहाँ लिखा भी है क्योंकि जितनी कीमत एक पेन की है उतने ही पेन एक पैकेट में है। इसी तरह पेंसिल की कीमत y, तो पैकेट की कीमत y²। इसी तरह रबड़ की कीमत z, तो पैकेट की कीमत z²। ठीक है। अब वो हमें बता रही है कि मम्मी ने कैसे कैसे गिफ्ट दिए और उनका एक मैथमेटिकल रूप बता रही है। ठीक है। माला को मिले 4 पेन पैकेट, 2 पेंसिलें और 3 रबड़। अब एक पेन का पैकेट कितने का है? x²। और कितने पैकेट हैं? 4। तो हमने 4 लगा दिया। फिर क्या लिखा है? प्लस 2 पेंसिल्स। सिर्फ पेंसिल लिखा है, ये नहीं लिखा कि पैकेट। तो पेंसिल कितने की है? एक y। और कितनी पेंसिल है? 2। फिर प्लस, अब क्या लिखा है? 3 पैकेट रबड़ के। अब रबड़ का पैकेट कितने का है? z²। और कितने पैकेट हैं? 3। तो इसका गणितीय रूप हो गया। देखो यही इसने लिखा है यहाँ पे, 4x² + 2y + 3z। अब वो कह रहा है आपको पद का प्रकार बताना है कि ये कैसा है, एक पद, द्विपद या बहुपद। इसमें 3 पद हैं। जब दो मतलब 2 या 2 से ज़्यादा पद हों तो हम उसे कहते हैं बहुपद। तो हमने यहाँ लिख दिया बहुपद। बहु मीन्स बहुत सारे, तो ये हो गया बहुपद। और पद क्या होता है? ये एक पद है, 1 2 3, इसलिए क्या है? बहुपद। अब नेक्स्ट है श्वेता को मिले। मतलब अब श्वेता को क्या क्या मिला? 4 पैकेट पेंसिलों से 2 पेंसिलें कम। मतलब 4 पैकेटों में से 2 पेंसिल कम। तो हम क्या करेंगे, 4 पैकेट पेंसिल, तो कितना हो गया? पेंसिल का क्या प्राइस था? y²। तो 4y² है, 4y² माइनस 2 पेंसिलें कम तो 2y, माइनस कर दिया। यही इसने लिखा है। अब इसमें कितने पद हैं? 2, 1 और 2। तो ये आ गया द्विपद। फिर है 5 पैकेट रबड़।
रबड़ का एक पैकेट कितना, जेड स्क्वायर, तो ये आ गया 5z स्क्वायर, और एक पद है तो एक पद। फिर लिखा है पूजा को मिले 3 पेन, पेन कितने x प्लस 5 पेंसिलें मतलब 5y, 6 रबड़ें प्लस 6z। बहुपद इसने हमें लिख के दिया है क्योंकि 1 2 3 पद होगा इसमें। फिर लिखा है गीता को मिले 3 पैकेट पेन के प्लस 3 पेन प्लस 5 रबड़, 2 पैकेट पेन यानी कि 2x स्क्वायर प्लस 3 पेन मीन्स 3 पेन मीन्स 2 पैकेट पेन के 3x प्लस रबड़। ये कौन सा पद है, बहुपद, क्योंकि इसमें भी कितने पद आ गए, 3। फिर लिखा है 3 पैकेट पेंसिलें, तो आ गया 3y स्क्वायर, y स्क्वायर आ गया क्योंकि पेंसिलें हैं और 3 पैकेट हैं। अब ये कितने पद हैं, एक पद। फिर लिखा है दीपक को मिले, ये विकास का था, दीपक को मिले 9 पेंसिलें यानी कि 9x प्लस 3 पैकेट रबड़ों के यानी कि 3z स्क्वायर। अब इसमें कितने पद हैं, 2, तो ये हो गया द्विपदी। अब यहाँ पे भी हमें कुछ क्वेश्चन, पहले हम ये पढ़ते हैं उसके बाद आगे चलेंगे। लिखा है इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कोई भी चर अपने गुणांकों से मिलकर बनता है। किससे मिलकर बनता है, गुणांकों से। एक पदी व्यंजक, जिस व्यंजक में सिर्फ एक पद होता है उसे एक पदी व्यंजक कहते हैं। एक ही पद, जैसे ये एक ही पद है तो ये हो गया एक पदी व्यंजक। फिर लिखा है द्विपदी व्यंजक, जिस व्यंजक में 2 पद होते हैं उसे द्विपदी व्यंजक कहते हैं। जैसे इसमें 2 पद हैं, ये 2 पद हैं तो ये हो गया द्विपद। बहुपद, जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा पद हों उसे बहुपद व्यंजक कहते हैं। ठीक है। फिर लिखा है समान पद। समान पद कौन से होते हैं, उपरोक्त तालिका में बहुत से चर एक जैसे हैं उन्हें हम समान पद कहते हैं। बेटा जहाँ चर सेम हो, मतलब x हो, चाहे यहाँ 2 हो यहाँ 4 हो, बीच में प्लस या माइनस कुछ भी हो सकता है, तो ये कैसे पद हैं, समान। क्या सेम होना चाहिए, चर, उनके गुणांक चाहे कुछ भी हो लेकिन सेम क्या होना चाहिए, चर। अगर ये लिखा है 2x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर तो ये भी समान पद हैं। क्या है, समान पद, क्योंकि यहाँ भी x स्क्वायर है और यहाँ भी x स्क्वायर। फिर लिखा है असमान पद, जो चर एक जैसे नहीं हैं उन्हें असमान पद कहते हैं। अगर मैं लिख रही हूँ 3y स्क्वायर प्लस 3y तो ये असमान पद हैं क्योंकि इसमें y स्क्वायर है और इसमें y है, इनकी घात अलग है। हमें बस देखना है कि चर सेम हो और उनकी घात भी सेम होनी चाहिए, तभी वो समान पद होंगे। अगर घात अलग है तो वो कैसे पद हो जाएंगे, असमान पद। अब देखो यहाँ भी उन्होंने हमें कुछ क्वेश्चंस दिए हैं। उपरोक्त तालिका में 5 उदाहरण समान एवं असमान पदों के बताइए। यहाँ से हमें समान और असमान पदों के 5 उदाहरण बताने हैं। आप खुद से भी बना सकते हो उसको। 9 पेंसिलें, जैसे यहाँ लिखा है 9 पेंसिलें तो हो गया 9y। अब यहाँ लिखा है 3 रबड़ तो 3z स्क्वायर, ये क्या हो गया, असमान पद। अगर आपको समान बनाने हैं तो आप समान भी बना सकते हो। यहाँ पे लिख दो 9 पेंसिलें प्लस 6 पेंसिलें तो हो जाएगा 9y प्लस 6y, बना सकते हैं। तो ऐसे आपको 5 उदाहरण दोनों के देने हैं, समान और असमान के। फिर लिखा है विकास ने प्रिया और रिया प्रत्येक को उपहार स्वरूप 51 रुपये दिए, दोनों को 51 रुपये रिया को और 51 रुपये प्रिया को। क्या यह एक बहुपद है, क्या ये बहुपद है, बेटा बहुपद तब होता है जब उसमें एक चर, मतलब पद एक, ये तो बस इसमें एक नंबर है, कांस्टेंट टर्म है, अचर है। जब तक चर नहीं आएगा वो बहुपद नहीं कहलाएगा। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि उसने 51 रुपये दिए। यहाँ तो अगर जब तक x और y नहीं आएगा तो ये पद नहीं होगा, बहुपद नहीं कहलाएगा। तो इसमें पूछ रहा है क्या यह भी बहुपद है, नहीं, यह बहुपद नहीं है। फिर पूछ रहा है क्या इसे बहुपद के रूप में लिख सकते हैं, जब बहुपद ही नहीं है तो लिखेंगे कैसे। फिर पूछ रहा है यदि लिखा जा सकता है तो कैसे, जब है ही नहीं तो हम लिखेंगे कैसे। ठीक है बच्चों, बहुत अच्छा चैप्टर है और इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, आपको इसके अच्छे से प्रैक्टिस करनी होगी।